लाइफ में ये मत बोलना कि मेरे भाई की बंदी मेरी लीग से बाहर है, फिर तू उस बंदी को अप्रोच ही मत कर, क्योंकि तू इस माइंडसेट से आ रहा है ना, तो फिर फायदा भी नहीं है कल को उस बंदी को अगर तू अपनी जिंदगी में रखेगा। आधी दुनिया जितना, जैसे इस दुनिया में जो जितनी दुनिया को अभी जानता है ना गुरु, जितनी तू जानता है इस टाइम पे, वो तूने कंट्रोल की है। तो उस टाइम पे भाई जब वो जितनी दुनिया जानता था उसने वो कंट्रोल किया हुआ था, बट वो एक बंदी की वजह से हार गया। और ब्रदर, तेरी जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोमेंट भी आया होगा जहां तू किसी लड़की से बात करना चाहता है तो तेरे पास वो कलर्स ही नहीं है। तुझे लगता है कि ये बंदी मेरी लीग से बहुत बाहर है यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एक आई कॉन्टैक्ट डेवलप करने की कोशिश करता है तो वो भी माइक्रो सेकंड तक रहता है, और तू ही है जो आई कॉन्टैक्ट जो है एस्केप करता है। अगर वो तेरे पास आ जाएगी थोड़ी सी पास, तेरा स्टमक टाइट हो जाएगा, तेरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, तेरे लफ्जों में कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तेरी हार्ट बीट 2x हो जाएगी, तेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई लेवल पे चले जाएगा। होगा भाई, ऐसा ही होता है। लाइक यू फील लाइक व्हेन देयर इज ए एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल वुमन आउट देयर हु इज लाइक 10 और एनी वुमन, कोई भी, बस तू शेक हो जाता है यार, तुझसे बातें ही नहीं निकलती, तू कंफ्यूज हो जाता है। व्हाई इज दैट? आई वुड टेल यू, बिफोर दैट ब्रो, आई वुड टेल यू अ स्टोरी। एक जनरल था गुरु, रोम का, मतलब वो वाला जनरल भाई कि अगर रोम ने जितने भी जनरल प्रोड्यूस किए और उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का नाम अगर आया ना, वो उस बंदे का था। उसका नाम था मार्क एंटनी ब्रो। जूलियस सीजर के अलॉन्ग वर्क करता था, प्लान करता था एवरीथिंग, एंड देयर वर सो मेनी वॉर ही फॉट एंड ही वॉन एंड एवरीथिंग। ही वाज एब्सोल्यूट लाइक अ वन मैन आर्मी ब्रो, एंड हिज नेम वाज मार्क एंटनी। वो बंदे का इतना कंट्रोल था गुरु दुनिया पे कि जितनी दुनिया को वो जानता था उस टाइम, उसको कंट्रोल किया हुआ था। सो उस लेवल से वो ऑपरेट कर रहा था, इतनी पावर थी, आर्मीज डरती थी कि देयर इज दिस जनरल मार्क एंटनी ब्रो, एब्सोल्यूट अ वेपन। उस टाइम तो न्यूक्लियर नहीं होता था, बट उस टाइम माइंड होता था, और वो माइंड जो था वो सबसे आगे था उस टाइम, और उसका नाम था मार्क एंटनी ब्रो। बट देयर वाज समथिंग जो मार्क एंटनी में भी लैक कर रहा था। बट कुछ समय के बाद क्या हुआ गुरु की जो रोम था ना, वो डिवाइड हो गया, 3 रूलर्स में डिवाइड हो गया, और जो मार्क एंटनी था ये इजिप्ट चले गया, और वहां से क्लियोपैट्रा मिली। मतलब वो बंदी गुरु की, you cannot even imagine, like absolute a walking queen, ethereal divine, और वो बंदी वो एक्सप्रेस कर रही थी उसमें वो ग्रेविटी की, लाइक शी वाज द सन मैन, लाइक सूरज है वो, और मार्क एंटनी उसके अराउंड ग्रेविटेट करने लग गया। एवरी मैन वाज डिजायरिंग हर, बिकॉज दैट वाज क्लियोपैट्रा भाई। तो वहां जब वो गया तो वो उसकी ना ग्रेविटी में खो गया भाई मार्क एंटनी, क्योंकि एक चीज उसमें लैक करती थी, वो थी गुरु बंदी के सामने काम कैसे रहना है, बंदे के सामने अपनी आग को अलाइव कैसे रखना है, स्पेशली क्लियोपैट्रा के सामने। वहां क्या करने लगा, वो उसी के ग्रेविटेट करने लगा, उसी के इर्द गिर्द ग्रेविटेट करने लगा। और जब रोम से मैसेज आ रहा था वो इग्नोर कर रहा था, वो बिजी था पार्टीज में, शराब में, और क्लियोपैट्रा की अलग लेवल की मोहब्बत में भाई। समझ रहा है? वो इतना इन्वॉल्व था भाई क्लियोपैट्रा में, क्योंकि उसको पता नहीं चला कि मेरे को अपना मैस्कुलिन एसेंस अपना ऊपर कैसे रखना है। वो फेमिनिन एनर्जी के सामने बिल्कुल ना, एज अ किड ब्रो, वो मर्ज हो गया उस बंदी के बीच में, लाइक या आई वांट टू सबमिट टू यू because you are everything man, like you're Cleopatra the Great, I just want to submit myself. फिर एक दिन क्या हुआ, ऑक्टेवियन जो था वो वेट कर रहा था उसका, बोल रहा था गुरु ये बंदा हारेगा, और उसने तब तक वेट किया जब वो स्पिरिचुअली हारेगा, लाइक मिलिट्री तो नहीं भाई, स्पिरिचुअली। तो जब उसको एक दिन, जब वॉर का दिन था, तो मार्क एंटनी बैटलफील्ड में था,
वहां एक फॉल्स खबर आई कि क्लियोपैट्रा अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी टाइम गुरु वो बंदा यकीन नहीं कर पाया एंड ही किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज सो मच इन्वॉल्व इन दैट लेडी क्लियोपैट्रा। भाई उस बंदी में इतना इन्वॉल्व था वो, तो वो पागल हो गया कि ये क्या है यार, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इन द वर्ल्ड ब्रो। मतलब आधी दुनिया जितना, जैसे इस दुनिया में जो जितनी दुनिया को अभी जानता है ना गुरु, जितनी तू जानता है इस टाइम पे वो तूने कंट्रोल की है। तो उस टाइम पे भाई जब वो जितनी दुनिया जानता था उसने वो कंट्रोल किया हुआ था, बट वो एक बंदी की वजह से हार गया। वो वॉर में नहीं हारा, वो खुद से हार गया। अगर आज तेरे को कोई खूबसूरत बंदी मिलती है तो तू उससे बात करना चाहता है तो तेरा भी मार्क एंटनी जैसा हाल हो जाता है। तुझे लगता है कि गुरु क्या बात करूं यार, सोचा तो बहुत कुछ था, प्रिपेयर कर रहा था, बट जब भी वो मिली मेरे मुंह से कोई निकला ही नहीं यार। मैं सबमिशन में चले गया। मुझे लगा कि यार ये बंदी मेरी आउट ऑफ लीग है यार, शी इज सो ब्यूटीफुल। और मतलब तू कमांड करना चाहता है बट तू और कुछ नहीं कर पा रहा, बट तू सबमिशन कर रहा है ब्रो। तू पैसिव हो गया है, तेरे लफ्जों में वो पावर नहीं है। तो जब तू अपने नर्वस सिस्टम को ऑलरेडी बता रहा है ना ऐसे कि यार मतलब कि यार ये बंदी मेरे आउट ऑफ लीग है यार, ये बहुत सही है, ये बहुत सोहनी है, मैं नहीं हूं इसके काबिल, उसी टाइम भाई तेरी बॉडी जो है तेरे को उस हिसाब से बिहेव नहीं करने देगी जैसे एज अ मैन तेरे को करना चाहिए। वो मैस्कुलिन जो ऑरा होगा भाई वो बंदी फील ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि बंदियां सेंस करती हैं भाई। और जब उसने सेंस किया ना कि ये लोंडे में, इस लोंडे में वो नहीं है यार, वो ऑरा नहीं है, वो एंकर्ड नहीं है भाई, वो फायर नहीं है, तो भाई दैट्स इट, तेरे को कभी चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो एक बंदा होगा जिसको बोलने आता है, जो एंकर्ड है, सेंटर है और अपनी फायर को उसने मेंटेन रखा हुआ है, तो भाई वो बंदी को लेके जाएगा। दैट्स सो सिंपल मैन। दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ गाइज हु आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग, और उनके पास पता है कि उनको पता है कि भाई अपने आप को होल्ड कैसे करना है, सेंटर कैसे करना है, एंकर्ड कैसे रखना है, वही लफ्ज अपने आप को काम रखना है, जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको अलाइव रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अलाइव नहीं रखना है, समझ रहा है? जो काम है, जो इमोशनल, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो स्पाइक पे है। सो एवरीथिंग दैट यू आर स्पीकिंग इज प्रिसाइजली कैलकुलेटेड। तो फिर भाई वो बोलेंगे यार, बंदी बोलेगी या इज माय फकिंग मैन, या व्हाट्स अप, यू आर आस्किंग मी व्हिच इज माय फेवरेट कलर, oh I like black, so that's how easy it is bro। so उसके लिए गुरु तेरे को एक ही चीज समझनी पड़ेगी, पहला ऐसा वाला माइंडसेट कि गुरु इट डजंट मैटर वो कितनी भी सोनी है ब्रो, इट डजंट रियली मैटर। माइंड को एक ही चीज बतानी है गुरु, एक चीज, शी टेक्स अ शिट इन द मॉर्निंग, दैट्स इट। सो जब तू ऐसे से इमेजिन करने लग जाएगा, तू बोलेगा fuck it bro, it's okay, fuck it, I don't care anymore। so like just like develop these things in your mind, like oh whenever like तुझे लगता है कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, बट यार तू नर्वस हो रहा है, तू जा रहा है, अप्रोच कर रहा है 30 सेकंड के, बट लग रहा है कि बहुत सोनी है ये, बट just at that very moment just say she takes a shit in the morning, like in your mind, and then eventually तेरे को ना थोड़ा तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा, तू बोलेगा hey hi, I just saw you working out and I just want to say just good luck, I'm seeing your progress, ऐसे भाई ऑपरेट कर। And then she would say nothing but thank you, oh thank you, she would say thank you like this, oh thank you, submission man, that's how she would say। but there are a few rules that you need to keep in mind my brother, make sure कि अपनी वॉइस पे वर्क कर, मॉर्निंग में 3 मिनट डीप ब्रीदिंग कर और मिरर के सामने मेक श्योर कि भाई लाउड जो है ना बातें करे, whatever your नेटिव लैंग्वेज इज, मेक श्योर कि लाउड करके बातें करे और वो तू सुने, और हर चीज को कैलकुलेटेड रख, आई कॉन्टैक्ट शार्प रख, एंड देन यू वुड सी हाउ इजी इट इज। ये बंदी सिर्फ एक इंसान ही है यार। सो भाई जब तू अपने तू बोलेगा कि भाई जब वो बंदी मेरे लीग से बाहर है, तो तेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है भाई वो उस चीज को मिमिक करेगा, और तेरा कॉर्टिसोल हार्मोन है भाई वो ऊपर जाएगा, मीन स्ट्रेस हार्मोन, तेरा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होगा, और तू स्लाउच होगा, तू फ्लिंच करेगा, तू मूव यू वुड जस्ट मूव, और तू सिचुएशन से भागेगा। दैट्स व्हाट यू गोना डू। सो एट दिस वेरी मोमेंट जस्ट गो, अगर तेरे को कोई बंदी लगती है भाई सोनी, तो एंड जस्ट गो एंड टॉक टू हर, जस्ट लाइक रैंडमली ब्रेक द फकिंग आइस, जस्ट टेल हर दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल हेयर,
Wow, that's it. That's it. Small thing, भाई यार compliment में कौन मारता है यार इस दुनिया में? Nothing, nobody, bro. She's not a devil, you know, like she's beautiful woman, and the women are the most beautiful thing on the planet Earth. I would say, bro, like without women, this world is absolutely dry. Like तू इस दुनिया में जितना भी कुछ करना चाहता है, एक बंदी के लिए करना चाहता है, right? You wanna go to the gym, you wanna look good, fucking, and then boom, next day. You want to impress a chick at subconscious level, at atomic scale, everything you're doing it for a woman. तो भाई जब उस बंदी के साथ तू एक बात नहीं कर पाता तो इसका मतलब तू लूजर है भाई. सिर्फ एक चीज रख के गुरु, वो तेरी लीग से बाहर नहीं है. वो एक बंदी है जो सोनी है और बंदियां सोनी होती हैं. और एक बंदा उतना सोना नहीं भी होता तो कोई सीन नहीं, वो वर्क करता है, वो अपनी वैल्यू जो है अटेन करता है. तो अपने कॉर्टिसोल को ऊपर मत कर अपने, क्योंकि जब तेरा कॉर्टिसोल ऊपर होगा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होगा, तेरा कॉन्फिडेंस श्रिंक होगा और तू फ्रीज हो जाएगा. और तू ना जो भी तू बोलेगा भाई उसमें कुछ वजन ही नहीं रहेगा, वो कैलकुलेटेड नहीं रहेगा. तू पता नहीं क्या बोलेगा, तू बोलेगा बेबी बेबी ओ द अर्थक्वेक इज कमिंग, अर्थक्वेक. तो भाई कुछ नहीं बोलेगा, व्हाट द फक आई साइको आई फकिंग डम स्टूपिड. देन फिर वो बोलेगी भाई तू पागल है क्या थोड़ा. सो दैट्स द थिंग मैन, दैट्स इट. मेक श्योर कि सुबह मॉर्निंग में उठ और 3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर, अपनी बातों पे थोड़ा वर्क कर. लाइक यू नो जब भी कुछ भी पढ़ता है उसे लाउड करके पढ़. एंड द नेक्स्ट थिंग इज रेलवे स्टेशन में जाओ 10 में या 20 मिनट सीधा यू नो बेंच पे बैठ जाओ, स्ट्रेंजर्स के बीच में ना उनके साथ देखने लग जा. वो जो वेट जो है ना वो जब हैवी होता रहेगा ना उस वेट के साथ बैठ. सो देन यू वुड फील कि हाँ यार like yeah, और 30 दिन तक ये करते रहे गुरु, you would find yourself you're going somewhere. स्ट्रेंजर से बात करने चालू हो जा. कोई भी मिलेगा यू नो, कोई भी मिलेगा भाई रेलवे स्टेशन में, है मैम नहीं चाचा जी कहाँ जा रहे हो आप, और दिल्ली जा रहे हो, दैट्स अ गुड प्लेस, चाचा जी मैं भी उतना ही सी एंड ऑल दैट. कोई बोलेगा पंजाब जा रहे हो, माजी अमृतसर, ओ लव दैट शिट. सो यू नो ऐसे कर भाई, नॉर्मल सी ना इंसान है वो. और डर मत भाई, एक बंदी चाहे जितनी भी खूबसूरत तेरे सामने आए ना भाई, तो तू लोंडा है तो लोंडा थोड़ा देख, अपने आप को फ्रीज मत होने दे. लग रहा है कि बंदी तेरे सामने है तो कुछ भी है उस टाइम क्या कर सकता है, उसी टाइम एक ही चीज कर, लाइक डीप ब्रीथ. जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर बॉडी में डालेगा भाई उतना तू काम रहेगा. और जब काम होगा तो तेरा माइंड जो है वो शार्प रहेगा. जो तेरा लफ्ज होगा भाई वो कैलकुलेटेड होगा, तो तू सिचुएशन पे कंट्रोल कर पाएगा. सो मेक श्योर इस चीज पे वर्क कर, अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करा और देख भाई तेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी. लाइफ में ये मत बोलना कि मेरे भाई की बंदी मेरी लीग से बाहर है, फिर तू उस बंदी को अप्रोच ही मत कर. क्योंकि तू इस माइंडसेट से आ रहा है ना तो फिर फायदा भी नहीं है कल को उस बंदी को अगर तू अपनी जिंदगी में रखेगा. क्योंकि भाई वो ही लीड करेगी, तू लीड कर ही नहीं पाएगा. सो ऑलवेज गो दैट ओके शी इज प्रीटी, शी इज सपोज्ड टू बी प्रीटी, सो व्हाट, आई एम गोइंग टू अप्रोच हर. दैट्स इट ब्रो, टेक केयर.